देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में करीब 2 दशक बाद गैर गांधी परिवार का कोई नेता अध्यक्ष के रूप में मिला है। वर्तमान राजनीतिक माहौल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए सफलतापूर्वक चुनाव हुआ। देश की अन्य पार्टियों के लिए ये एक उदाहरण है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 6,825 मतों से हराया था। लेकिन कांग्रेस आज जिस मोड़ पर खड़ी है उसमें नए निर्वाचित अध्यक्ष 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आने वाले समय में चुनौतियों का अंबार खड़ा है। उनके सामने प्रमुख रूप से 2022-23 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अलावा 2024 लोकसभा चुनाव और पार्टी में जारी टूट जैसी तमाम चुनौतियां भी हैं। एक तरफ पार्टी को मजबूत करना है और दूसरी तरफ मोदी शाह जैसे तेज तर्रार सेनापति से लैस मजबूत संगठन वाली भाजपा को चुनौतीपूर्ण टक्कर देना है। चुनौतियों का पहाड़। खड़गे के सामने कांग्रेस को जिंदा करने की चुनौती है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और साल 2023 में 10 राज्यों समेत विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। कांग्रेस ने 2014 और 2019 में आम चुनावों में भाजपा से बुरी तरह शिकस्त खाई है। अब उसके सामने 2024 का लोकसभा चुनाव करो या मरो वाला है। ऐसे में खड़गे को राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में जीत दिलानी होगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं से भी तालमेल कायम रखते हुए एक मजबूत फ्रंट बनाने की चुनौती भी खड़गे के सामने है। कांग्रेस इन दिनों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की कोशिश कांग्रेस को एकजुट करने की है। यह यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस देश के कई राज्यों में लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है और जब यह यात्रा पूरी होगी तो देखना होगा कि अगले आम चुनाव से पहले क्या पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कर पाई है। जमीनी जनाधार वाले नेताओं को हक दिलाना। खड़गे पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता को संगठन में सम्मानजनक जगह दिलाने की भी चुनौती रहेगी। ऐसा ना करने पर पार्टी के आम कार्यकर्ता में नकारात्मक संदेश जाएगा। दलितों को पार्टी के साथ जोड़ना। पिछले कुछ समय से कांग्रेस की राजनीति में दलित वोट बैंक पर कुछ खास जोर दिया जा रहा है। दलित समुदाय से आने वाले खड़गे को अध्यक्ष बना के कांग्रेस ने समाज को एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश जरूर की है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाला दांव कोई भूला नहीं है, पर इसका ज्यादा फायदा कांग्रेस को पंजाब में नहीं मिला। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के साथ एक तमगा जरूर जुड़ गया और यह तमगा था पंजाब के पहले दलित सीएम। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना भी पार्टी की दलित राजनीति को नई धार दे सकता है और इसका फायदा निश्चित ही रूप से पार्टी को कर्नाटक में मिल सकता है। ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से रूठे दलित वोटों की वापसी करवाई जाए। आजादी के बाद कई सालों तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। दलित वोट का भी बड़ा हिस्सा पार्टी के खाते में गया, लेकिन फिर राजनीति ने करवट ली, जमीन पर समीकरण बदले और काशीराम, मुलायम, मायावती जैसे नेताओं ने यूपी की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत की और दलित वोट बैंक पर मायावती का दबदबा बना रहा। आखिर कौन है खड़गे? 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्र राजनीति से सियासत में पांव रखा। खड़गे साल 1969 में पहली बार गुलबर्ग शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1972 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद वह 9 बार विधायक चुनाव जीते। वह लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो खड़गे उस समय कांग्रेस के कांटों भरे अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं जब ले देकर सिर्फ 2 राज्य में उनकी सरकार बची है और वहां भी चुनाव सर पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खड़गे कैसे इस चौतरफा चुनावी आंधी में कांग्रेस की नैया पार लगाते हैं। फिलहाल हमारी इस वीडियो में केवल इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइए और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिक्स जंक्शन के यूट्यूब चैनल को।